इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों से गाजा में जारी युद्ध समाप्त करने के लिए चरणबद्ध समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते का उपयोग वे अब्राहम समझौते को विस्तार के लिए देंगे। अब्राहम समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। अमेरिका समर्थित इस समझौते के कारण कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध सामान्य हुए थे। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री ने कहा, यह समझौता 19 जनवरी से लागू होने वाला है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर समझौता होते ही गाजा के लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर जश्न मनाने लगे। समझौते के विवरण को अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में 6 हफ्तों का प्रारंभिक युद्ध विराम होगा, जिसमें गाजा पट्टी से इजरायली सेना को धीरे धीरे वापस, हमास के कब्जे से इजरायली बंदूकों की रिहाई और इजराइल की कैद से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। इस चरण में 33 इजरायली बंदकों को रिहा किया जाएगा, जिनमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष शामिल हैं। दूसरे चरण को लागू करने के लिए पहले चरण के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी और इसमें सैनिकों समेत सभी बाकी बंदकों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना के पूर्ण वापसी शामिल होने की संभावना है। वहीं तीसरे चरण में बाकी शवों को लौटाने और मिस्र, कतर एवं संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा का पुनर्निर्माण शुरू करने की बात हो सकती है। यह समझौता महीनों तक मिस्र एवं कतर की मध्यस्थता और अमेरिका के समर्थन के कारण संभव हो चुका है, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से महज 4 दिन पहले हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वह इस बात से रोमांचित है कि अमेरिका और इजरायली बंधक घर लौट आए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस समझौते के साथ मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम मध्य पूर्व की विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के प्रयासों से इजराइल और हमारे सहयोगी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गाजा फिर कभी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने। गौर मतलब है कि इस युद्ध में अब तक 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस समझौते से पश्चिमी एशिया में तनाव और इजराइल एवं ईरान के बीच युद्ध की आशंका कम हो सकती है। उधर इजराइल के विदेश मंत्री गाइडोन सार ने कहा कि वे अपनी यूरोपीय यात्रा को बीच में छोड़कर लौट रहे हैं, ताकि वे सिक्योरिटी कैबिनेट में हिस्सा ले सके और समझौते पर होने वाले मतदान में भाग ले सके। इसका मतलब है कि इजराइल में इस बार मतदान गुरुवार को होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले हमास को चेतावनी दी थी कि उनके शपथ ग्रहण से पहले युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप दें और इजरायली बंधकों को रिहा करें। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप का कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमास को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने समझौते को तेजी से अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम के साथ मिलकर काम किया है। समझौता लागू होने के बाद भी दोनों पक्षों के सामने कई चुनौतियां होंगी। मसलन इजराइल की सुरक्षा को गारंटी चाहिए, तो गाजा में पुनर्निर्माण के लिए भारी भरकम धनराशि की आवश्यकता होगी। एक अनुत्तरित सवाल ये है कि युद्ध के बाद गाजा पर शासन आखिर कौन करेगा, क्योंकि इजराइल गाजा के शासन में हमास की किसी भी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है। इस समझौते से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति इजरायली जनता की नाराजगी कुछ कम होगी, क्योंकि उन पर लगातार बंधकों की रिहाई का दबाव बन रहा था। इसके अलावा इजराइल पर उसके सहयोगी अमेरिका समेत भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बताया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में हमले किए थे और लगभग 1200 सैनिक व नागरिक की हत्या कर दी थी। साथ ही 250 से अधिक विदेशी व इजराइलियों का अपहरण कर लिया गया था। इनमें से 100 से अधिक बंधकों को पिछले एक हफ्ते से अस्थायी युद्ध विराम में हमास ने रिहा कर दिया है। युद्ध विराम समझौते की खबरों के बीच इजराइल ने बुधवार को भी गाजा पर हमले जारी रखे, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 62 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।